कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, और वो ऐड आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे दिखने लग जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फोन आपको स्पाई कर रहा है, आपका फोन आपको सुन रहा है, तो ये सच है। यस, आपका फोन आपको सुन रहा है, हर टाइम सुन रहा है। आगे जाने से पहले आप एक और चीज सोचिए कि कभी कभी आप फोन के पास बोलते भी नहीं है, ऐसा कुछ सर्च भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको वो एड्स दिखने लग जाती है जब आपने उसको जस्ट अपने माइंड में सोचा है। हम इस वीडियो में वो भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम पहले ये समझते हैं कि ऐसा होता कैसे है। एक चीज समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने कार लेनी है और मैंने क्या किया, मैंने गूगल में गया और कार के बारे में सर्च किया। अब जो भी कीवर्ड्स मैंने डाले वो एक एड सेंस, एड इंजन आप बोल सकते हो, वहां तक वो चीज पहुंच गई कि भाई ये वाला यूजर इस कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल कार बाय को या ये वाले पर्टिकुलर मॉडल को बाय करना चाहता है और इस चीज में इंटरेस्टेड है। ये चीज रिकॉर्ड हो गई एड इंजन में। यहां तक समझ में आया। अब दूसरी चीज समझो। अब मैंने सर्च नहीं किया, मैंने जस्ट बोला कि भाई, मेरा कोई दोस्त बैठा है पास में, मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई हम ये वाली कार, ये वाला मॉडल नया अच्छा आया है, हम ये खरीदते। जो मैंने बोला सेम कीवर्ड्स या तो लिखे या तो बोले, सेम कीवर्ड्स अब भी जाके आपके एड इंजन में बैठ गए। जो मैंने सर्च किया गूगल में वो गूगल के इंजन तक पहुंच गया। मेक सेंस। जो मैंने बोला वो कैसे पहुंचा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन हमेशा आपको सुन रही होती है, वो कीवर्ड्स को नोट करती जाती है और वो उसके इंजन तक पहुंचता जाता है डाटा। हम उस एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर फोन में है। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के सिरी की। यस, एप्पल का सिरी आप जब ऑन करते हो आपको क्या लगता है वो तभी वर्क करता है? नहीं, वो हमेशा आपको सुन रहा होता है, सुन रहा था। अब एप्पल ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब जब आपको बात समझ में आ गई कि एड इंजन होते हैं, बड़े एड इंजन हैं गूगल एंड मेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग आपका डाटा कलेक्ट करके उनके एड इंजन में रख रहे हैं, दैट्स ऑल। आप इससे आगे का ये मत सोचे कि ये लोग आपका डाटा बेच रहे हैं। बड़ी कंपनीज आपका डाटा नहीं बेचती। छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो आपके फोन में है वो अगर डाटा कलेक्ट कर रही हैं वो आपका डाटा बेचती हैं, दैट्स ट्रू, राइट। तो जो छोटी कंपनीज हैं वो डाटा बेच के पैसा कमा रही हैं, लेकिन बड़ी कंपनी आपका डाटा नहीं बेच रही लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रही है। कैसे? अब हम बात करेंगे दूसरी तरफ की, क्योंकि पहले हमने बात करी थी हम ऐड देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये ऐड दिखा कौन रहा है। ये सेंटर पॉइंट मान के चलो, एड इंजन जो है वो सेंटर पॉइंट है। आप भी यहीं पे कनेक्टेड हो, जिसने डाटा दिया है, कीवर्ड्स दिए हैं और बाकी इंफॉर्मेशन दी है। जो एड आपको दिखा रहा है वो भी यहीं पे आके ही आपके फिल्टर्स सेलेक्ट करेगा, आपके कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेगा ताकि आपको वो एड दिखे। एक्चुअल में इन कंपनीज को पैसा देने वाला एडवर्टाइजर है। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजर की तरफ से। अब मानो मैं एक कार कंपनी हूं और मुझे वो एड चलानी है। यहीं पे वो पूरा कंसेप्ट आता है जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग बोलते हो। जब मुझे वो एड चलानी है तब मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन से कीवर्ड्स में मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, जिनको ये एड दिखनी चाहिए, उनकी कितनी एज होनी चाहिए, वो कौन सी कंट्री या सिटी में होने चाहिए और उनके पास इनकम सोर्सेस कैसे होने चाहिए। इनकम मतलब स्लैब्स होते हैं, लो, मीडियम, हाई टाइप, राइट। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिनको मैं सिलेक्ट करके अपनी ऑडियंस क्रिएट करूंगा और उन ऑडियंस को वो एड दिखेगी। अब आपने जब वो कार के बारे में सर्च किया था तो आपकी आईडी में ऑलरेडी आपकी एज, लैंग्वेज, आपकी लोकेशन ये है। आपने कीवर्ड दे दिया कि मैं इस कार में इंटरेस्टेड हूं, इसलिए वो आपको एड दिख रही है। अब जब ये कार कंपनी एड दिखाएगी ये पैसा देगी, किसको? आपको नहीं, इस गूगल एड इंजन को। इसलिए एक दिन में हर ब्रांड बहुत सारा पैसा खर्च करता है अपनी एडवर्टाइज के ऊपर और वो पैसा जा रहा है इन कंपनीज को। यहां तक आपको समझ में आया कि आपने कीवर्ड्स और इंफॉर्मेशन एड इंजन को दी, एडवर्टाइजर ने वो इंफॉर्मेशन यूज करी और आपको एड दिखी। ये एक कंसेप्ट क्लियर है। आप वो इंफॉर्मेशन देना बंद कर दोगे तो आपको वो एड दिखना बंद कर देगी। ये कैसे होगा? वो सेटिंग से होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये माइंड वाला जो इल्यूजन है ये कैसे काम करता है।
बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, फॉरगेट अबाउट द मोबाइल्स, बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपने कुछ, आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर मॉडल आपको पसंद है, वो कार आप लेना चाहते हैं, रोड पे बहुत सारी कार्स ऑलरेडी हैं, लेकिन आपका माइंड कैप्चर करेगा वही कार को जो आप लेना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही कलर को जो आप लेना चाहते हैं, और आपका ध्यान उस पर जाएगा। ये फोकस होता है, ऐसे ही आपका माइंड काम करता है। और अब जब आप डिजिटल में आते हो, ऑलमोस्ट सेम चीज ही यहाँ पे हो रही होती है, क्योंकि बहुत सारी एड्स ऑलरेडी हैं, ट्रैफिक ही मानो आप इसको, राइट। बहुत सारी एड्स, रील्स ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आती है जो आपके माइंड में है ऑलरेडी, वहीं पे आपका माइंड फोकस हो जाएगा, पॉज हो जाएगा और आपको बताएगा कि यही तो मैं सोच रहा था। तो जो चीज माइंड की है, आपका फोकस है, उसको तो हम कुछ भी बदल नहीं सकते, और लेकिन मोबाइल में जो चीजें हैं उनकी सेटिंग्स हम करेंगे। देखो, पहली चीज, आप गूगल में जाइए, गूगल के सेटिंग्स में जाइए, वहां पे आपको डाटा एंड प्राइवेसी मिलेगा। डाटा एंड प्राइवेसी के अंदर वेब एंड एप्लीकेशंस सेलेक्ट करिए। वहां पे आपको ऑडियो इंक्लूड या रिकॉर्डिंग इंक्लूड का चेकबॉक्स मिलेगा, जिसको आपको अनचेक करना है। दूसरी चीज, ये एप्पल या एंड्रॉयड दोनों के लिए है। आप परमिशंस में जाइए, परमिशंस में जाके आप कैमरा, माइक्रोफोन या और भी सेटिंग्स जो हैं, वो किन एप्लीकेशंस को एक्सेस होना चाहिए, जिनको एक्चुअल में जरूरत है, वहीं तक रखिए। स्पेशली फेसबुक या गूगल को कैमरा एक्सेस, ब्राउजर को कैमरा एक्सेस ना दीजिए, माइक्रोफोन एक्सेस ना दीजिए। अगर आप नहीं दोगे तो जब आप एप्लीकेशन यूज करोगे, वो आपको दो ऑप्शंस बोलेगा, अलाउ वंस या अलाउ परमानेंट अलाउ। तो अलाउ वंस करिए, तो आप जब तक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तब तक वो एक्सेस है, बैकग्राउंड में आप नहीं छोड़ रहे। तीसरी चीज है थोड़ी सी एडवांस टेक्निकल लोगों के लिए, ये एंड्रॉयड वालों के लिए है। एंड्रॉयड वालों में एक बिल्ड का ऑप्शन होता है सेटिंग के अंदर। जब बिल्ड के ऊपर आप क्लिक करते जाते हो, टैप करते जाते हो, तो एक डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाता है। उस डेवलपर मोड के अंदर आके आप सारे सेंसर्स देख सकते हो जितने भी आपके मोबाइल के अंदर हैं, और उन सेंसर्स को आप लॉक कर सकते हैं। मतलब वो सेंसर्स किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेसिबल नहीं होंगे। अगर सेंसर एक्सेसिबल नहीं है तो वो आपका डाटा नहीं ले पाएंगे। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का बहुत क्लियर मोटिव है, इंडिया के लोगों को अवेयर करना। साइबर सिक्योरिटी और एआई के बारे में इंडिया के लोग तब तक नहीं कुछ करते जब तक उनको जरूरत ना लगे, जब तक उनके साथ कुछ हो ना जाए। मैं कुछ दिन पहले एक बंदे के साथ था यहीं पे दुबई में, वो था फ्रांस से। फ्रांस के लोग इतने अवेयर हैं प्राइवेसी को लेके, जैसे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी होती है। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर प्राइवेसी एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है। ऐसे ही ये लोग, फ्रांस के लोग, एक कंप्लायंस फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं जीडीपीआर, राइट। वो हमारे इंडिया में अभी ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्राइवेसी लॉ, प्राइवेसी एक्ट ऐसा कोई है नहीं, आने वाला है थोड़े टाइम में। और लेकिन ये लोग अपनी फोटो कहीं पे नहीं डालते इजीली, राइट। कुछ डाउनलोड नहीं करते इजीली, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करते। कहीं पे अगर फॉर्म भी भरना है, वहां पे आईडी कार्ड देना है ना, तो ये बहुत सोच समझ के देते हैं कि क्या यहाँ पे आधार कार्ड की, फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करूं, क्या यहाँ पे आधार कार्ड की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप होटल में जा रहे हो, होटल में आप वोटर कार्ड से भी आप रूम बुक कर सकते हो, लेकिन आपको आधार कार्ड ही क्यों देना है। आधार कार्ड में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है जो वो होटल वाले में भी वो बेच सकते हैं। तो ऐसे प्राइवेसी को एक आप बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट मान के इसके बारे में सोचिए कि अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, क्या वो इसको किस तरीके से यूज कर सकता है, या आपके लिए यूज कर सकता है, अगेंस्ट यूज कर सकता है। इसलिए आप अवेयर होगे और गलतियां नहीं करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।